फाइनेंशियल फ्रीडम जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो भी शुरू होने वाली है। ईच वन ऑफ अस इज गोइंग टू जनरेट समथिंग एक्स्ट्रा। अभी तक जो आप कर रहे थे उससे आपका गुजारा चल रहा था ना, चलाना पड़ रहा था ना, अब आप सभी के पास उससे एक्स्ट्रा इनकम होगी, ठीक है। और उस एक्स्ट्रा इनकम को मैनेज कैसे करना है ना। आप बाय डिफॉल्ट बिजनेसमैन यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। और जब बाय डिफॉल्ट आप बिजनेसमैन यहाँ पे बन चुके हैं तो बिजनेसेस वही होते हैं जो ग्रो करते हैं, बिजनेसेस वो नहीं होते जो स्टैटिक होते हैं। वो स्टैटिक काम तो सैलरी वाला है, नौकरी वाला है, ठीक है। तो अर्न तो यहाँ पे सभी लोग करेंगे जिन्होंने जो एक्टिव थे। और यहाँ पे एजुकेशन का देखिए रोल कितना इंपॉर्टेंट था, हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया था और मुझे लग रहा है अभी भी इस चीज पे बहुत कुछ डिस्कस किया जाना बाकी है। एजुकेशन का रोल देखिए, जो लोग एजुकेटेड हो रहे थे, जो इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के फेसिस को समझ रहे थे और जो चीजें डेवलप हो चुकी उनको समझ रहे थे, और जो जो अचीवमेंट्स हमने बैकएंड से अभी तक की थी उन सबको वो रेगुलर एंगेज होने की वजह से जान पा रहे थे। उन लोगों को पता है कि आज कल शुरू हो, चाहे कल शुरू हो, चाहे परसों शुरू हो, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि अभी सिर्फ 0.01% ही फाउंडर, 1% फाउंडर एक्टिव है। 0.01% ही समझिए, और 0.01% फाउंडर ही टोटल जितना हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें से फाउंडिंग मेंबर का दर्जा हासिल करते हैं। तो आएंगे तो सब ऑन पैसिव में, ठीक है। अभी आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जब तक उसको समझेंगे और जब तक आप कुछ यहाँ पे एक्टिव होकर कुछ करना चाहेंगे तब तक आपके हाथ से वो समय फिसल चुका होगा। तो समय पर निर्णय लेना, समय पर निर्णय लेने की क्षमता जो है आपको एजुकेटेड होकर ही आ सकती है। अगर आप किसी की विचारधारा पे और किसी पे डिपेंडेंट होकर चलते आ रहे हैं और उनको सुनते आ रहे हैं और आपको सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप अभी भी जो है अंधेरे में है। और लोग जानबूझ के आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। ये होता है, ये ऑन पैसिव में भी हो रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे यहाँ पर मतलब फाउंडिंग मेंबर्स मिलेंगे जो आपको जानबूझ के अंधेरे में रखते हैं। कल उसका एक वाकया हमारे दद्दू अनिल मैनन जी ने शेयर किया था कि किसी मतलब फाउंडिंग मेंबर्स के पास, खुद के पास 5 आइडिया थी, उसमें से वो एक ही ग्रीन करा पाया, वो उसने करवा ली। और अपने जिनको उन्होंने ब्लेस किया था उनको समझा रहा है कि अभी थोड़ा देखो, वेट एंड वॉच करो, अगर लगेगा तो कर लेंगे। मतलब उसका माइंडसेट देखिए, पहले 5 आइडिया क्यों लिया था भाई? 5 भूख, ये पैसे की भूख थी। और अब जब स्टेज पर आ चुके हैं तब उन्हें लग रहा है कि यार 5 की 5 करके तो फायदा नहीं लग रहा है, एक ही कर लेता हूं। अब उसे ये भी मालूम है कि एक भी कर ली सफिशिएंट है, और दूसरे को क्या एडवाइस कर रहे हैं कि भैया अभी रुको, देखो, वेट एंड वॉच, मेरा तो आया नहीं है, पता तुम्हारा भी फंस जाए। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ लेवल नहीं है। और बिलीफ लेवल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, और सिस्टम को इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो एंगेज नहीं है, और एंगेज नहीं है तो वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। और एजुकेशन मतलब बिन शिक्षा तो फिर मतलब एक कहावत भी है, ठीक है ना, कि शिक्षा के बिना आप अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। यू आर नथिंग विदाउट नॉलेज, एजुकेशन बेसिकली। तो एजुकेशन लेना हर एक जगह इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। वो ना केवल आपको आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है, ठीक है, बल्कि आपको सिक्के के दोनों पहलू से अवगत कराती है कि अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा, और नहीं करते हैं तो क्या होगा। और उस स्थिति में आकर फिर आप मरता क्या ना करने वाली स्थिति होती है। अगर अभी आप सभी के हाथ में मोबाइल फोन है और वो मोबाइल फोन अभी गिर जाए, टूट जाए, आप क्या नया मोबाइल फोन नहीं लेंगे, चाहे आपको कैसे भी व्यवस्था करनी पड़े? तो आप ऑन पैसिव की आईडी एक्टिवेट करने के लिए उसकी वैल्यू एक मोबाइल फोन के बराबर भी नहीं समझ रहे हैं। दैट इज हाउ सीरियसली यू आर टेकिंग बिजनेस। वाई? बिकॉज एजुकेशन नहीं है। अब एजुकेशन है ही नहीं। आप मतलब ऑन पैसिव की यूनिवर्सिटीज, ऑन पैसिव के स्कूल्स, ऑन पैसिव के ये वेबिनार से कभी कनेक्ट हुए ही नहीं। बैक ऑफिस में कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं, उसमें रूबरू हमने कभी किया ही नहीं। मिस्टर ऐश डॉलर के अलावा बहुत सारी चीजें बोलते हैं, उनकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली क्या होने वाला है, हमें अगर रास्ता नहीं दिख रहा है, हमें आगे अंधेरा ही दिख रहा है। तो अगर एजुकेशन आपके पास होती तो आप इंपॉर्टेंस समझते कि भैया मुझे वन टाइम ये करना है, इसके बाद मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपनी जेब से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मेरा बिजनेस यहाँ से जनरेट होके खुद मिस्टर ऐश देने वाले हैं। और दूसरा, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ भैया, मेरा आय का साधन सिर्फ पैकेज से जो ये आने वाली कमीशन है ना, उनके मुंह में थोड़ा थोड़ा जीरा है, ये नहीं है मेरी आय का साधन। मेरी असली आय का साधन
मुझे डोमेन नेम मिलने वाला है, ठीक है, मेरे वहां पे ट्रैफिक आने वाला है, सेल्स जनरेट होने वाली है, और उसके अलावा ऑन पैसिव ऑन पैसिव जैसी एक विशालकाय कंपनी जिसके नीचे सैकड़ों कंपनियां, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनियां जो हैं अभी एक एक करके रिलीज हो रही हैं, ठीक है, उन सभी में मैं वेल्थ का पार्टनर हूं। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी आपको कब नजर आएगी? जब आप एजुकेशन लेंगे। तो ये बदलाव का युग है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और टेक्नोलॉजी ऐसा भी नहीं बदल रही है कि इसमें कोई मतलब अब हमारे अंदर पर लगने वाले हैं, हम हवा में उड़ने वाले हैं, ठीक है ना, और मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। जो जो चीजें पॉसिबल है, जिसको हम ह्यूमन लाइफ को आसान बनाने के लिए और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, ठीक है, वो चाहे मेडिकल हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे कृषि की हो, ठीक है, हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं ना। अगर हम मतलब सबको देखें तो सबके पास, सभी के पास नौकरियां नहीं है, सभी किसान नहीं है, सभी के पास जमीनें नहीं है, ठीक है, सभी बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आप कैसे डेवलप कर सकते हो, आपके पास प्रोग्रेशन के क्या चांसेस हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का उसमें क्या रोल होने वाला है, और अगर आप टेक्नोलॉजी को सीख लेते हो तो आप कैसे उसमें बेनिफिटेड होने वाले हो, ठीक है। ये सब चीजें हम सब के लिए, हम सारी पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। हम तो सिर्फ अपडेट है जी, मिस्टर ऐश ने बोला है 24 को कुछ होगा, 18 को कुछ होगा, 16 को कुछ होगा, 15 को कुछ होगा, 24 घंटे में होगा, 72 घंटे में होगा, ठीक है। आवर फोकस इज ऑन एमओ नॉट कैट। ये मिस्टर माइकल विलियम्स ने कहा था, जो हमारे पे स्ट्रक्चर कमेटी के मेंबर हैं। आवर आवर फोकस इज ऑन एमओ, मनी, मनी पे फोकस है। और जब तक आप मनी पे फोकस रहोगे, आपके पास एजुकेशन होगी नहीं, तो मनी होने के बावजूद भी आप मतलब उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कंपनी का मिशन एंड विजन। ऑन पैसिव का मिशन एंड विजन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, नॉट इवन योर टूडेज हार्डशिप एंड एनीथिंग एनीथिंग, वी विल ओवरकम दैट। हमने उसके लिए सिस्टम बना दिया, ये सब कुछ आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। पैसे की आपकी जिंदगी की चिक चिक सदा के लिए खत्म हो जाएगी। One thing is for very 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 sure, if we can establish this system, and we have established it. तो ये चीज जब हम रियलाइज कर लेंगे अंदर से, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर जो है ना अभी, मतलब जो अपने आप को ऑन पैसिव का धुरंधर कहते हैं, ठीक है, वो सब लोग जो अभी मतलब यहाँ पर धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। वाई? बिकॉज क्यों? क्योंकि अभी तक वो गलत लोगों को फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनको बाई नेम बोल सकता हूँ, ठीक है, बाई नेम बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो शोभा नहीं देता ऑन पैसिव के इस मंच पर बैठकर। वो मेरा मतलब ड्यूटी नहीं है, मेरा एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है, ठीक है, लेकिन वहां पर मैं ज्यादा